एक बार फिर यूपी का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो कटघरे में है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। आप देख रहे हैं मेंटो ट्यूटोरियल चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो टीजीटी भर्ती है ना 2026 का जो एग्जाम था उसको लेकर के विवाद है। अभी ये मामला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा है उसको समझते हैं हम लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मतलब टीजीटी भर्ती 2026 अंग्रेजी विषय की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को तैयार किए जाने में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी पर गंभीर चिंता जताई है। ठीक है, जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग से देख पा रहे होंगे कि कोर्ट ने कहा कि जब 25% प्रश्न ही गलत अथवा पाठ्यक्रम से बाहर के हो तो सिर्फ अंक पुनर्वितरण से न्याय नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने बुधवार को आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आयोग हलफनामे के साथ 17 अगस्त तक 8 विवादित प्रश्न याचिकागढ़ को दे ताकि वे यह देख सके कि यह पाठ्यक्रम से बाहर के हैं अथवा नहीं। 4 अगस्त के आदेश के क्रम में आयोग ने सचिव और परीक्षा नियंत्रक व्यक्तिगत हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश हुए थे। हलफनामे में आयोग ने स्वीकार किया कि प्रश्न पत्र में 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर और 4 प्रश्न गलत थे, यानी कुल 33 प्रश्न जो लगभग 25% बनते हैं। कोर्ट ने एमओयू तथा एसओपी की जांच की। एमओयू होता है जो किसी कंपनी के साथ डील की जाती है। यह तथ्य सामने आया कि प्रश्न पत्र बनाने के लिए बाहरी एजेंसी से एमओयू किया जाता है। एजेंसी हर परीक्षा के लिए अलग प्रश्न बैंक और सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके बाद ऑटोमेटेड रेंडमाइजेशन से प्रश्न पत्र के 2 सेट तैयार होते हैं। चेयरमैन इनमें किसी एक सेट की आईडी रैंडम चुन लेता है। कोर्ट ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में यह जांचने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि रैंडम चुने गए प्रश्न सही हैं या सिलेबस में है। एमओयू के क्लॉज 21 में सिर्फ आर्थिक दंड का प्रावधान है। यदि एजेंसी गलत प्रश्न देती है तो उसे ब्लैक लिस्ट करने की बात नहीं है। इस पर आयोग के सचिव ने कहा कि एमओयू में ब्लैक लिस्ट का प्रावधान जोड़ने के लिए आयोग तैयार है। प्रश्न पत्र जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के दूसरी परत बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। याचिकागण की ओर से कहा गया कि 29 प्रश्न ही गलत माने गए हैं, जबकि आपत्ति 37 प्रश्नों पर थी। शेष 8 प्रश्नों का ब्यौरा भी दिया जाए। सचिव ने कहा कि अंतिम उत्तर कुंजी के साथ ही ये प्रश्न सार्वजनिक होंगे। कोर्ट ने इसे नहीं माना और कहा कि यदि एक भी प्रश्न और पाठ्यक्रम बदल सकता है, से बाहर निकला तो परिणाम बदल सकता है। सचिव 1 सितंबर 2026 तक हलफनामा दाखिल कर बताए कि एमओयू में सख्त प्रावधान और जांच की दूसरी परत कैसे जोड़ी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि गलत प्रश्न हल करने में अभ्यर्थी का अतिरिक्त समय लगता है, जिसकी भरपाई अंक बांटने से नहीं हो सकती। कई बार आधा प्रतिशत अंक से भी चयन सूची बदल जाती है। परिणाम घोषित होने से पहले इस मुद्दे का निस्तारण जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं लगातार जो यूपी पैट था उसमें भी कई क्वेश्चन गलत थे। यूपी टीजीटी का जो 2026 का मामला ये भी कोर्ट में चला गया। तो लगातार जो आयोग है वो इस तरह के काम कर रहा है जिससे लगता है कि ये पूरी तरह से आयोग एकदम तत्पर नहीं है बच्चों के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यूपी जब उसका यूपी टेट का जब रिजल्ट निकलेगा उसमें भी हो सके इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।